सो हेलो वियर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। देखिए, कुछ मुद्दा ऐसी है जो मुद्दे पे बात करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारे वो बच्चों की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और वो प्रॉब्लम से हम भी फेस करके निकले हुए हैं। अभी कुछ दिनों से एक बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने चल रही थी जिसकी वजह से हम सोच रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे हर एक बच्चे का ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर उस प्रॉब्लम से निकलना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रैक्शन की। डिस्ट्रैक्शन, अभी आप कुछ भी कर रहे हो, आपका दिमाग उस चीज़ को परसेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है कि हम कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हों। जब कोई भी चीज़ हम अपना काम कर रहे होते हैं और हमारा माइंड उस पे फ़ोकस नहीं हो पाता है, तो हमें लगता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हैं। और इस डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए कुछ उपाय बहुत ज़रूरी हैं। देखो, अभी कुछ दिन पहले हमने ये चीज़ अपने अंदर फ़ील किया और यहाँ पर कुछ बातें ऐसी थी कि बहुत सारे मल्टीटास्किंग काम थे मेरे लिए। मल्टीटास्किंग जैसे कि बहुत सारे काम, अब बहुत सारे काम को हम कर रहे थे, जो कि एक भी काम में हम परफेक्ट अपने आप को नहीं दे पा रहे थे। यहाँ पर हर एक बच्चे का काम वही है, वो अपने घर में भी बेहतर होने की कोशिश कर रहा है, अपने रिलेशन में भी बेहतर होने की कोशिश कर रहा है, अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर भी बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और लास्टली वो पढ़ाई करने की भी कोशिश कर रहा है, जो कि ये इतने सारे टास्क आप एक साथ हैंडल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को समझिए कि आप डिस्ट्रैक्ट किस वजह से हो रहे हैं। आप हो सकता है पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हो। देखो, पैसा जरूरी है, परंतु इतना तेज नहीं भागना है कि आप बहुत सारी चीजों को, अपने मेंटल हेल्थ को आप खराब बैठो। मेंटल हेल्थ खराब नहीं करना है। मेंटल हेल्थ खराब करने के लिए आपके पास बहुत सारे उम्र अभी बाकी है, अभी इतनी जल्दी खराब नहीं करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपके डिस्ट्रैक्शन को हटाना है। डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करिए कि आपका डिस्ट्रैक्शन किस वजह से है। हो सकता है कि आपका एक्स रिलेशन चल रहा हो, या हो सकता है कि आपका जो पढ़ाई चल रही है उस पढ़ाई को उसमें आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लग रहा है कि आप बेहतर कर सकते हो, किसी और फील्ड में कर सकते हो। तो अपने जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको आइडेंटिफाई करिए। आप जिम में जा रहे हो, जिम में जाने के बाद हो सकता है कि आप वहां पे किसी अनदर पर्सन से मिल रहे हो और वो आपसे कह दे रहा है कि आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी, आप डिमोटिवेट हो जा रहे हो। तो ये सब चीजें जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है, इससे आप एनालाइज करिए कि आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शन क्या है और उन सारे डिस्ट्रैक्शन एनवायरनमेंट से आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट करिए। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, जो भी आप चीजें लग रही हैं कि आपको यहाँ पर इन सब चीजों में हमें डिस्ट्रैक्शन है, तो पहले डिस्ट्रैक्शन को एनालाइज करिए और उसको समझिए और उसके बाद उस डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में अपने आप को लाके डालिए। जब डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट आप अपने लिए क्रिएट कर लेते हो तो आपका माइंड जो होता है ना, बहुत तेज से परसेप्ट करता है। आप किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हो। आपकी पढ़ाई में, आपके रिवीजन में, आपका जो अगर आप रिलेशन में भी हो तो उसको भी हैंडल कर लेते हो। तो जरूरी है कि आपको हर एक चीज समझना और अपने आप का जो डिस्ट्रैक्शन है और मल्टीटास्किंग वर्क है उसको कम करना। बेटा, मैं तो कहूंगा कि अभी जो आपका मल्टीटास्किंग वर्क है, जो कि आप हर एक जगह अपने आप को परिपूर्ण करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा रुक जाओ। जो आपका जो मेन गोल है उसको पकड़ लो, उसको गोल को फिक्स कर लो। गोल फिक्स कर लोगे तो अभी कुछ डिस्ट्रैक्शन जो आप इधर उधर बट रहे हो, उन डिस्ट्रैक्शन से बच जाओगे। तो तीसरा काम क्या है कि अपने आप को गोल फिक्स कर लेना है। अपना फिक्स गोल करिए। अगर आप जिम में जा रहे हैं तो आप फिक्स करिए कि आपको अपनी बॉडी अच्छी बनानी है। आप पढ़ने जा रहे हो तो आप सोचिए कि आपको बेहतर करके सीख के आना है। अगर आप अपना गोल और अच्छा बना के रखे हो कि हमें किसी बेहतर एग्जाम जैसे नीट, सीयूटी, आईआईटी या किसी भी अनदर फील्ड में बेहतर करना है, तो उसको गोल को फिक्स करिए और पर डे का अपने आप का एक टास्क रखिए और उस टास्क के अकॉर्डिंग काम करिए। आप जैसे ही ये 21 डेज तक आप कार्य करते हो, जो 21 दिन का बहुत ही एक अच्छा एक दिनचर्या बनाया जाता है कि 21 दिन तक कोई भी चीज आप फॉलो करते हो तो लगातार आपके लिए कंटिन्यू बनी रहती है। तो 21 दिन तक आप नहीं 21 दिन तक कर पाते हो तो पहले एक हफ्ते करिए, 7 दिन, 7 डेज आप करने लगते हो, फिर उसके बाद उसको बढ़ाइए और बढ़ाने के साथ साथ अपने आप को रिवार्ड करिए। मेजर पॉइंट यहाँ पर है कि अपने आप को रिवार्ड करना कि शाबाश, ऐसे करो, शाबाश कि मैंने ये किया है, डन, ये मेरा हो गया, इसको हमने बेहतर किया है। तो आपको यहाँ पर खुद को रिवार्ड भी करना पड़ेगा। जब रिवार्ड करते हो तो बेहतर चीजें आप अपने लिए आप क्रिएट करते हो। जब भी आप अपने लिए रिवार्ड करते हो ना, तो आप अपने लिए कुछ और बेहतर सोचते हो कि नहीं, वहां पे एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट होता है और उस पॉजिटिव माइंडसेट से आपका गोल अचीव करना बहुत ईजी हो जाता है। जब अपने आप को रिवार्ड करते हो, नहीं ये चीज मैंने किया, प्राउड। तो अभी क्या करना है, कुछ आपके चौथा जो आपका रिवार्ड करने के बाद आप जो भी आप सोशल मीडिया हैंडल जो एक्टिव जहां भी है, उन सोशल मीडिया हैंडल को थोड़ा एक्टिविटी थोड़ी कम कर दीजिए। जब सोशल मीडिया हैंडल की एक्टिविटी थोड़ी कम कर देंगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन माइंड जो डाइवर्ट हो रहा है वो बढ़ जाएगा, बटना जो है वो कम हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें कि हम अपने फोन में कभी कभी फोन हम अपना खोलते हैं और उस फोन में कई सारे फंक्शन खोल देते हैं।
तो मेरा फ़ोन थोड़ा स्लो काम करना चालू कर देता है, या मैं लैपटॉप पे ही जब मैं एडिट करता हूँ तो एडिट करने के साथ साथ कोई और चीज़ मैं देखने लगता हूँ या किसी और एडिटिंग एक और फाइल खोल देता हूँ, तो मेरा जो लैपटॉप है उसका प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है। वैसे ही मेरी माइंड है, अगर हम बहुत सारे मल्टीटास्क को जोड़ेंगे और मल्टीटास्क को लेके चलने की कोशिश करेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा ये बहुत मुश्किल क्रिएट कर देता है और यहाँ पर ये डिस्ट्रैक्शन आपके जीवन को रद्द कर देगा। तो कुछ चीज़ों को आपको बहुत अपने आप में कंट्रोल करना है, चाहे अपनी बॉडी हो चाहे वो मेंटल हेल्थ हो। मेंटल और बॉडी दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों को सोल और जो हमारी बॉडी है इसको कंट्रोल आपने अपने अपने अंतरात्मा से कर लिया तो नो डाउट कि आपका बेहतर जो गोल जो आपने सोचा है वो आप एक्सेप्ट कर लो, वहां तक पहुंच जाओगे, उसको पा जाओगे, ठीक है। लेकिन अपने डिस्ट्रैक्शन को आपने अगर कम नहीं किया तो डिस्ट्रैक्शन जो है आप उस चीज को समझे नहीं, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट नहीं बनाए तो मुश्किल होगा कि आपको अपने गोल तक अचीव करना। देखिए हम लोग भी बेहतर काम करने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म को आप लोग के लिए बना के बेहतर करने की कोशिश करने में लगे हैं, जो कि 75 स्मार्ट चैलेंज है। आप भी अपने जीवन को ऐसे ही आप एक अलग वे में आप इसको क्रिएट कर सकते हो। आप भी अपनी लाइफ में 7 डे 21 डे चैलेंज ले सकते हो। हमने 75 हार्ड ना लेके 75 स्मार्ट चैलेंज किया है, क्योंकि हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड है और एजुकेशन में बहुत बेहतर करने के लिए 75 स्मार्ट चैलेंज आपका सेकेंड चैनल पे चल रहा है, जहाँ की हम बोर्ड पे हर एक चीज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो चैप्टर वाइज वहाँ पर 1 शॉट लेक्चर्स बात करने वाले हैं, वहाँ से धमाका करने वाले हैं आपके लिए और आप हम दोनों मिलकर बहुत बेहतर धमाका करेंगे, जो कि आपका रिजल्ट 90+ बूस्ट होगा, ठीक है। तो 95+ बूस्ट करने के लिए आप वहाँ पर उस लेक्चर्स को देखिए और जैसे भी 75 स्मार्ट चैलेंज का जो गाइडलाइन है उसको जरूर फॉलो करिए, बेहतर आपका रिजल्ट होगा और बेहतर हम मिलकर करेंगे। सो थैंक यू BLCians।